नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी, डी, स्टेनोग्राफर इन सभी की भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन कब आएगा, क्योंकि आप सभी कैंडिडेट सभी इसकी भर्ती की परीक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं कि आखिर कब आएगा। दूसरी सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, हम यहाँ पे आज बात करेंगे टाइपिंग के पैटर्न की टाइपिंग कैसे आती है। एक वीडियो मैंने दोस्तों अभी जल्द ही बनाया था जिसमें मैंने आपको ग्रुप सी के जो पूरे कंप्लीट सिलेबस था रिटर्न में आपकी जो भी चीज़ें आती हैं, जो टॉपिक्स आते हैं उनके बारे में पूरा बताया था। उसका लिंक अभी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। दूसरा मैंने अभी आपको एक प्रीवियस ईयर पेपर भी कराया है, आप उसको देख सकते हैं, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा पेपर का लेवल क्या होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात आज हम करेंगे टाइपिंग की। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कई एग्जाम्स आपके होते हैं जहाँ पे टाइपिंग होता तो है, लेकिन टाइपिंग क्या होती है आपकी क्वालिफाइंग होती है। लेकिन यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट के केस में आपने आरओ देखा होगा या फिर आप यहाँ देख रहे होंगे जूनियर असिस्टेंट के केस में देखेंगे टाइपिंग का अलग ही वेटेज होता है, क्योंकि इसके मार्क्स जुड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब किसी चीज़ के मार्क्स जुड़ने लग जाते हैं वो चीज़ ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उसी मार्क्स के जुड़ने से आपकी मेरिट ऊपर या नीचे जाएगी। अगर आपका रिटर्न खराब होता है या कुछ भी इशू होता है तो आप टाइपिंग में उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम बात यहाँ पे करेंगे क्या होती है टाइपिंग की पूरी क्या चीज़ें आती हैं, कैसे किया जाता है, कितने नंबर की होती है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और इतना सब बताने के बाद भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहेगा तो उससे आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो मैं बताने जा रही हूँ मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं खुद जब इलाहाबाद जूनियर असिस्टेंट 2019 का पेपर दी थी, उसका टाइपिंग के लिए गई थी, वहाँ पर जो सारी प्रॉब्लम्स मुझे आई थी वही सब आपको शेयर करूँगी कि जब आप देने जाएँ तो आपको दिक्कत नहीं आए। दोस्तों पहले बात कर लेते हैं टाइपिंग की। टाइपिंग कौन कौन सी आएगी। देखिए दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट में टाइपिंग आपकी दोनों आती हैं। जैसा कि आपको पता है आरओ एआरओ वाले में आपकी सिर्फ टाइपिंग इंग्लिश की थी, लेकिन यहाँ पे आपकी टाइपिंग किसकी है दोस्तों, देखिए इंग्लिश की भी होगी और हिंदी की भी होगी। देखिए टाइपिंग के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, इसलिए क्योंकि अभी हम लोग ने हाल में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ का पेपर दिया था और टाइपिंग को लेकर मुझे पता है कई कैंडिडेट्स के नंबर अच्छे थे, मगर टाइपिंग की वजह से उनके साथ दिक्कत हुई। 99% रह गया, 98.9% रह गया। इस बार टाइपिंग को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी है आपको। ग्रुप सी में जब आप वहां जाएं टाइपिंग को लेकर आपको कॉन्फिडेंट रहना, कोई इशू नहीं होना है। तो टाइपिंग देखिए दोनों होगी आपकी दोस्तों, इसमें एक इंग्लिश की होगी और हिंदी की भी होगी। ठीक है, इंग्लिश में जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी है 30 वर्ड्स पर मिनट, और दोस्तों यहाँ पे जो पैसेज आपको मिलेगा ना वो 300 वर्ड्स का होगा, 300 शब्दों का होगा और 10 मिनट में आपको इसको टाइप करना होगा। ठीक है, ये होगा 10 मिनट में आपको 300 वर्ड टाइप करने होंगे। ठीक है, और 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होगी। देखिए 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से आपको कम नहीं रखना है, और जहां मार्क्स मिलेंगे दोस्तों वो 25 मिलेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बात एक क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि आपको पता है आपकी स्पीड मान लीजिए 45 आती है, सपोज कर लीजिए, जिसकी अच्छी स्पीड है इंग्लिश में, उसकी 45 आ रही है। आपने टाइप करना स्टार्ट किया, कुछ एरर हो गया, जो भी इश्यूज होंगे, जितना भी आपका एरर होगा, जो भी होगा उसके बाद में बात करेंगे, लेकिन जो भी एरर आए, जो भी आती है, तो आप देखते होंगे जब आप टाइप करना स्टार्ट करते होंगे 45 होता होगा, फिर एक दो एरर आपकी आई सेंटेंस में कुछ हुआ तो क्या होता है वो 43-38 पे पहुंच जाती है। तो देखिए कितनी भी एरर हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको 30 वर्ड्स पर मिनट तो मेंटेन रखना है। मार्क्स की बात नहीं कर रही हूं अभी। अगर आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट से कम हुई तो आप ऑटोमेटिकली वैसे ही फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको 30 वर्ड्स पर मिनट तो रखनी ही है स्पीड। अब दूसरी बात सुन लीजिए दोस्तों, बात आती है 25 मार्क्स। ये 25 मार्क्स देखिए दोस्तों, पूरे मार्क्स सिर्फ उसी कैंडिडेट को मिलते हैं जो पूरी एक्यूरेसी के साथ करता है। तो आपको देखिए दोस्तों क्या करना है, पहला काम करना, अगर आपकी स्पीड अच्छी है, अब आपको काम करना है अपनी एक्यूरेसी पे। आपकी 45 स्पीड है तो आपको 50 स्पीड नहीं करनी है, 45 स्पीड है तो आपको विद एक्यूरेसी वो स्पीड रखनी है मेंटेन। ठीक है, जैसे कि एग्जाम में जब आप आएँ तो आप पैनिक नहीं हो, परेशान नहीं हो, प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ आपका इंग्लिश टाइपिंग हो जाए। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों अगर बात करें हिंदी की, हिंदी में दोस्तों 25 वर्ड्स पर मिनट मांगे गए हैं, यानी कि यहाँ भी आपकी टाइपिंग जो होगी वो 10 मिनट की होगी और 250 वर्ड्स मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, हिंदी में आपके 250 वर्ड्स का पैसेज होता है और इंग्लिश में 300 वर्ड्स का पैसेज होता है, ये भी 10 मिनट में और ये भी 10 मिनट में। अब देखिए यहाँ भी सेम वही बात बताऊंगी आपको, कुछ भी एरर, कितनी भी कोई भी चीज़ कर लीजिए, सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए, टाइपिंग क्वालिफाई करने के लिए आपको स्पीड अपनी मेंटेन रखनी है 25 वर्ड्स की हिंदी में और 30 वर्ड्स की इंग्लिश में। ठीक है, अब जब आप एक्यूरेसी के साथ करेंगे, पूरी एक्यूरेसी रहेगी आपकी, तो आपको दोनों में 25-25 मिल जाएंगे। जिसकी एक्यूरेसी नहीं होगी उसको मार्क्स उसी के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है
है दोस्तों, लेकिन ये तो मिनिमम क्राइटेरिया है, ये तो आपका होना ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक, जिनका ये होगा उसके बाद उनकी एरर होगी तो उनके मार्क्स फिर उसके अकॉर्डिंग आएंगे। जिनकी ज़्यादा एक्यूरेसी में गड़बड़ी होगी, मान लीजिए आपकी स्पीड अच्छी है लेकिन आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल सही नहीं है, तो आपके मार्क्स तब भी कम रहेंगे। और जिनकी एक्यूरेसी अच्छी है उनको पूरे फुल मार्क्स मिल जाते हैं। और एक बात और बताऊंगी आपको कि यहाँ पे फुल मार्क्स मिलते हैं, पूरे मार्क्स टाइपिंग में दिए भी जाते हैं। जिनकी सही रहती है उनके पूरे मार्क्स मिलते हैं। ठीक, अब देखिए दोस्तों, इंग्लिश में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, लेकिन हिंदी में आखिर फॉन्ट कौन सा होता है कई कैंडिडेट्स को कंफ्यूजन है। और जब मैं एग्जाम देने जिस साल 2019 में गई थी, वहां पे भी कई कैंडिडेट्स ऐसे आ भी गए थे जिनको कंफ्यूजन था। क्योंकि पहले क्या होता था, इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगल इंस्क्रिप्ट होता था, मंगल फॉन्ट में इंस्क्रिप्ट भी मांगते थे और रेमिंगटन गेल भी मांगते थे। लेकिन अब दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इंस्क्रिप्ट पे टाइपिंग कीजिए। मंगल फॉन्ट में इंस्क्रिप्ट होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसी पे टाइपिंग सीखनी है। ठीक है, मंगल फॉन्ट पे इंस्क्रिप्ट पे टाइपिंग सीखनी है आपको, उसी पे आपको वहाँ पे एग्जाम में मिलेगा। अब देखिए मैं आपको पैसेज भी बता देती हूँ। पैसेज जो मेरे टाइम पे आया था हिंदी का, वो रानी लक्ष्मीबाई पे आया था। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई। अब आपको देखिए अगर थोड़ी बहुत भी छावा लिखने में कन्फ्यूज़न है तो वही आपको दिक्कत होगी, वरना रानी लक्ष्मीबाई में बहुत आसान सा पैसेज आया था कि रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मनु था, वो इस जिले की राजधानी में वो मतलब उनका जन्म वगैरह जो भी हुआ था वही सिंपल सा दिया हुआ था पैसेज 250 वर्ड में। इंग्लिश का भी ऐसे ही कोई सिंपल सा पैसेज था, बिल्कुल टफ वर्ड्स नहीं थे, कोई एक्सप्रेशन वाले मार्क्स जो बोलते हैं ना, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ऐसा कुछ भी, कोई इन्वर्टेड कॉमर्स कुछ नहीं था, एक नॉर्मल कॉमा और फुल स्टॉप। ऐसे यहाँ पे सिंपल आपका ये पूर्ण विराम वाला खाली साइन आया था, उसके अलावा कोई चिन्ह नहीं आए थे। तो आपको चिन्ह के लिए, क्योंकि आपको पता है हिंदी के मंगल फॉन्ट में चिन्ह की अलग अलग वैल्यू होती है। जैसे आपको पता है ऑल्ट प्लस 063 जब करते हैं तो क्वेश्चन मार्क आता है, तो क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क्स एक दूसरे आप देख भी सकते हैं। अदरवाइज कोई भी आपके एक्स्ट्रा वाली कोई चीज़ें नहीं आई थी। बहुत साधारण सा पैसेज आया था। तो बस आप किसी भी टाइपिंग वाले साइट पे बैठिए और साधारण से हिंदी, साधारण सा इंग्लिश टाइप करना सीख डालिए विद एक्यूरेसी। डेफिनेटली आपका जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग तो निकल ही जाएगी। प्रॉब्लम देखिए उस समय क्या हुई थी, मैं आपको ये बता दूं। एक तो प्रॉब्लम उस समय ये हुई थी कि जब आपके रिटर्न हो जाते था तो आपका टाइपिंग का जो सेंटर आता था दोस्तों, वो सबका इलाहाबाद गया था, सबका। तो इलाहाबाद जाने में से मुझे भी दिक्कत हुई थी। सुबह आपका सुबह की अगर शिफ्ट होती तो आपको 4-5 बजे घर से निकलना पड़ता है, तो आप रात में निकल के जाइए, वहाँ स्टे करिए। इसका इशू होता है क्योंकि कई लोगों को क्या होता है, एग्जाम जाने के पहले भी हैबिट होती है कि अपने कीबोर्ड पे एक बार प्रैक्टिस कर लें। और ये अच्छी भी चीज़ है, अगर आप यहीं दे रहे हैं, जिस जगह पर रह रहे हैं वहीं पर आपका सेंटर पड़ जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता इस बार। लेकिन हो सकता है ये प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि इस बार ये भी चांसेस है कि आपका जिस दिन रिटर्न होगा, जैसे ARO में कराया गया वैसे ही आपका तुरंत टाइपिंग भी करा ली जाए। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, रिटर्न के साथ साथ टाइपिंग की तैयारी करते चलिए। तो फिर सेंटर आपका इलाहाबाद नहीं जाएगा, आप जिस जगह रहते हैं वहीं पे आपका सेंटर चला जाएगा, लखनऊ, इलाहाबाद, जहां भी होंगे। ठीक है, उसका देखिए कंफ्यूजन दोस्तों उस बार क्या थी प्रॉब्लम। कंफ्यूजन आपको उसी भी चीज़ की थी दोस्तों, हिंदी में कंफ्यूजन लोगों को फॉन्ट की हो गई थी। कुछ कैंडिडेट्स वहां पे मंगल इंस्क्रिप्ट वाले ना आकर रेमिंगटन गेल वाले आ गए थे, तो वहां पे उनको, क्योंकि वहां कोई ऑप्शन ही नहीं था, सभी पे आपको मंगल इंस्क्रिप्ट ही दिया जा रहा था, तो उनको दिक्कत हो गई थी। ठीक है, तो सिर्फ आपको हिंदी में मंगल फॉन्ट इंस्क्रिप्ट पर टाइपिंग सीखनी है। अब दोस्तों देखिए और कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं थी, कीबोर्ड्स बिल्कुल अच्छे थे, स्क्रीन बिल्कुल सही थी, कोई इशू नहीं था। बैच आराम से गए थे, आराम से कराया जा रहा था, आपको बीच में गैप दिया जा रहा था। इंग्लिश और हिंदी की टाइपिंग के बीच में 10 मिनट का गैप, 20 मिनट का गैप दिया जा रहा था। आराम से रेस्ट कर लीजिए, फिर आप अगला एग्जाम देके अपना निकल आइए। दोस्तों देखिए जितनी चीज़ें मुझे जेन्युइन लगी, टाइपिंग की जो प्रॉब्लम थी मैंने आपको बता दी। अब आपको जो भी कंफ्यूजन हो आप मुझे बताइए। अब अगर आपको एक और चीज़ बताइए, इंग्लिश तो आप कर ही रहे होंगे, हिंदी की अगर टाइपिंग आपको बिल्कुल नहीं आती, फ्रॉम द बिगिनिंग नहीं आती है, तो मुझे बताइए, तो मैं आपको कोशिश करूँगी ब्लैक बोर्ड पर समझाने की। ठीक है, क्योंकि मैं भी बिगिनर थी, कभी मुझे भी नहीं आती थी हिंदी की टाइपिंग। तो देखिए ज़्यादातर लोगों को नहीं आती, इंग्लिश तो हर कोई कुछ ना कुछ टाइप कर ही लेता है, लेकिन हिंदी की टाइपिंग कैसे मैंने इंप्रूव की स्पीड। और आपको देखिए दोस्तों बार बार बता रही हूँ, टाइपिंग क्वालिफाई करनी है तो 10 हैंड से रखने वाली स्पीड की टेक्निक सीख लीजिए, उसी से आपकी स्पीड बढ़ेगी। 1 बाय 1 फिंगर वाली से अगर आप 30 ला भी लिए ना एक बार, उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अभी भी टाइम है, वक्त है, आप टाइम देने लग जाइए टाइपिंग को और अपना 10 ये जो फिंगर्स वाली उस टेक्निक होती है उसको सीख के काम करना शुरू कर दीजिए। बाकी कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, क्वेरी, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, उसका तुरंत रिप्लाई मैं करूँगी। धन्यवाद।